सिया राम मैं सब जग करम प्रणाम जोड़ी जोग हाँ करम प्रणाम जोड़ी जोग पूज्य ग्वालियर वाले महाराज जी भी बैठे हैं, सब संत विराजमान हैं, आप लोग भी विराजमान हो। भैया ये कथा गंगा है। क्या है बोलो ना जरा भाई, इसको ठीक कर देना पहले जैसा। कथा क्या है? गंगा है। फिर से बोलो, कथा गंगा है। गंगा दो हैं, एक भगीरथी गंगा, एक कथा गंगा। भगीरथी गंगा जो निकली, जो वो भगवान के चरणों से निकली, लेकिन ये जो कथा गंगा है वो वेद व्यास जी के हृदय से निकली। लेकिन जो भागीरथ जी की गंगा है वो कहां जाके मिलती है? बोलो, समुद्र में, गंगा सागर में। कहां मिलती? गंगा सागर में। भगवान के चरणों से निकली गंगा गंगा सागर में मिलती है, भगीरथी गंगा। पर कथा गंगा व्यास जी के हृदय से जो निकली है वो श्री हरि से मिलती है। दोनों में अंतर देखा जाए एक और है। इसको कथा गंगा कहा गया। भागीरथी गंगा में डुबकी लगाना पड़ता है, तब वो मन को निर्मल करती है। लेकिन कथा गंगा भी ऐसी है, इसमें भी डुबकी लगाना पड़ता है। बोले कैसे? बोले जहां कथा हो रही हो ना, वहां जाके बैठ जाना पड़ता है, यही डुबकी लगाना है। तो किसी ने कहा कि उससे होगा क्या? बोले जैसे गंगा स्नान करने से तन निर्मल, मन पवित्र हो जाता, वैसी कथा गंगा में स्नान करने से तन, मन, धन और जीवन तीनों निर्मल हो जाते। भगीरथी गंगा में स्नान करने से क्या होता? बोले भैया भगीरथी गंगा में स्नान करने से संताप मिटते हैं, ताप मिटते हैं, पाप मिटते हैं। लेकिन कथा गंगा में बैठने से क्या होता? बोले भैया भगीरथी गंगा में यदि संताप मिटते हैं तो कथा गंगा में बैठने से त्रिताप मिटते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिटते हैं। तो किसी ने कहा कि भगीरथी गंगा में स्नान करने से शांति भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है। तो भैया कथा गंगा में बैठने से भी ये होता है, मन कुविचारों से विचलित हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में जब नेट को अटैच करो तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। वायरस आ जाते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। तो गुणवान लोग क्या करते, कंप्यूटर में एक एंटीवायरस प्रोग्राम नामक इंस्टॉल करते हैं, वो पूरे वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता है। वैसे ये माइंड भी एक कंप्यूटर है। यहां कुविचारों के वायरस, पाप के वायरस, वासना के वायरस, पड़ोसी पड़ोसन के वायरस माइंड में आ जाते हैं। जब वो वायरस माइंड में आ जाएं तो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम में बैठ जाना, दिमाग एकदम स्मूथ हो जाएगा, माइंड एकदम खाली हो जाएगा। ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम है। ये भी अंदर के अब बुरा, मेरे पागलों, नदी में स्नान करने से बाहर की पवित्रता होती, स्वच्छता होती, बाहर के जो दाग लगे होते वो मिट जाते। थोड़ा कालिख लग गई, थोड़ा कड़ी लग गई, थोड़ा पीजा का वो सफेद सफेद, वो क्या बोलते जी, जो सफेद सफेद डालते पिज्जा में, चीज,
हाँ, तो वो पिज्जा का जो सफेद सफेद लग जाए तो करेंगे क्या भाई? धो लो ठीक हो जाएगा, कड़ी लग गई धो लो ठीक हो जाएगा, कालिख लग गई धो लो ठीक हो जाएगा। पर तन को धोने के लिए जल की व्यवस्था है, मन को धोने के लिए क्या व्यवस्था है? कौन सा सर्फ एक्सल लगाएं कि मन साफ हो जाए? तो बोले सर्फ एक्सल लगाने से साफ नहीं होगा, तो बोले पी जाए सर्फ एक्सल, निपट जाएगा, ठटरी भर जाएगी, पीने से नहीं कुछ होगा। तो महाराज करें क्या? कपड़ा खराब हो जाए तो सर्फ एक्सल से ठीक कर लेते हैं, पर मन खराब हो जाए तो क्या करें? बोले भैया कपड़ा की गंदगी सर्फ एक्सल से ठीक होती है, मन की गंदगी कथा से ठीक होती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।